ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, 9th क्लास की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखो। तो यूकेरियोटिक कोशिका से रिलेटिव जो क्वालिटीज होती हैं भी देखो। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कला से घिरा हुआ केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं तथा राइबोसोम 80S, ठीक है, प्रकार के होते हैं, क्या कहलाती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। और यही इनकी विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है और क्यों। तो लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली कहते हैं। लाइसोसोम में पाचक विकर भरे होते हैं। ये अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पदार्थों का पाचन करते हैं, ठीक है। जी अगला क्वेश्चन है, जी कह रहे हैं यदि पादप कोशिका से पर्णहरित नष्ट कर दिया जाए तो क्या वह जंतु कोशिका में बदल जाएगी। तो इसका आंसर है पादप कोशिका से पर्णहरित नष्ट करने के पश्चात भी वह जंतु कोशिका में नहीं बदलेगी, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है यह कुछ पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न स्तर तक पारगम तथा कुछ के लिए अपारगम होती है, इसलिए इसे वर्णात्मक या पारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं परासरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वर्णात्मक या अर्धपारगम झिल्ली से उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जल अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं, ठीक है। उच्च लेवल से नीचे लेवल की ओर जल के अणु जाएं तो इसे क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। परासरण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 अंतःपरासरण, नंबर 2 बाह्यपरासरण। अंतःपरासरण। अब अगला क्वेश्चन है कि अल्प पराश्रित विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है अल्प पराश्रित विलयन कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समपराश्रित विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। मतलब विलयन है, हमने उसमें कोशिका डाल दी तो आयतन बढ़ेगा या घटेगा। तो आंसर है हमारा समपराश्रित विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होती है, ठीक है। जो कोशिका की सांद्रता है वो विलयन की सांद्रता होती है, दोनों बराबर होती हैं। अतः परासरण द्वारा जितने अणु जल अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं उतने ही जल अणु कोशिका के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जल के अणु कोशिका में जा रहे हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिका के आयतन में कोई परिवर्तन वृद्धि या कमी नहीं होती, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जी क्या कह रहे हैं कि अतः अति पराश्रित विलयन में रिक्तिका में कोशिका को रखने पर क्या होगा। तो इसका आंसर है रिक्तिका में पादप कोशिका को अति पराश्रित विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक उच्च होती है में रखने पर वही परासरण के फलस्वरूप कोशिका रस से जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा। इसके फलस्वरूप कोशिका द्रव संकुचित हो जाएगा। इस क्रिया को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, ठीक है। अमित ये अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लो। पारगम्यता किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके आधार पर झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर है झिल्ली का वह गुण जिसके द्वारा झिल्ली अपने में से होकर गुजरने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है पारगम्यता कहलाती है। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 पारगम, नंबर 2 अपारगम, नंबर 3 अर्धपारगम, नंबर 4 वर्णात्मक पारगम, ठीक है। अमित ये अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो इसका आंसर है कोशिका का जीवद्रव प्रोटीन तथा लिपिड से बनी वर्णात्मक पारगम झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। और कह रहे हैं यह सजीव लचीली एवं रक्षात्मक होती है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका में पाए जाने वाले सजीव कोशिकांग इसी प्रकार की इकाई झिल्ली से घिरे रहते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ बैठो तुम लोग, है कि ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सुगमता से ग्रहण कर लेती है, क्यों, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं सरल संरचना तथा कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनशील वातावरण को सुगमता से ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है और सरल संरचना होती है। इसी कारण से ये क्या कर लेती हैं, जो भी वातावरण है उसे सुगमता से ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है।
उम्मीद रखा, जा सेव कर दे इतनी।